हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में, फतेह सागर झील, पिछोला झील, अन्ना सागर झील। तो वो टॉपिक मैंने सीईटी के हिसाब से पूरा कवर कर लिया था। अब अपन भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। भूगोल में आज अपन देखेंगे राजस्थान के खनिज के बारे में अपन पढ़ेंगे संपूर्ण विस्तार, इसका मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारिएगा, ठोक के मारिएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। प्रस्तावना देख लेते हैं अपन खनिजों में। राजस्थान को भारत का समृद्ध खनिज राज्य माना जाता है, जिसके कारण इसे खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है राजस्थान को, क्योंकि भारत का सबसे समृद्ध खनिज राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? प्रमुख भौगोलिक और भूगर्भिक कारण है। क्या कारण है? भौगोलिक और भूगर्भिक कारण इसके पीछे है। विविधता में क्या है? विविधता भारत में मिलने वाले कुल लगभग 80 प्रकार के खनिज, किस प्रकार के खनिज? 80 प्रकार के खनिज। ठीक है, ठीक है। विविधता भारत में मिलने वाले कुल 80 प्रकार के खनिजों में 57 से अधिक खनिज अकेले राजस्थान में व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। सबसे बड़ी बात है विविधता। देखिए, अगर अपन तो भारत में जो कुल खनिज मिलते हैं वो 80 प्रकार के खनिजों में से 57 से अधिक खनिज तो अपने राजस्थान में मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर भी कहा जाता है। आर्थिक योगदान देखिए ये रहा। देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य और मात्रा में राजस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्य निर्माण पत्थरों और औद्योगिक खनिजों के धात्विक अयस्कों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। ये इसकी थ्योरी हो गई। अब थोड़ा डिटेल में अपन आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या हुआ था कि नए जिलों के अनुसार भौगोलिक बदलाव भी हो गया है, तो पूछ सकते सीईटी में। मैं आपको वो नए जो अपडेट हुए हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। आपको पढ़ो। राजस्थान सरकार द्वारा नए जिलों के गठन के पश्चात कई प्रसिद्ध खनिज पट्टियाँ के प्रशासनिक जिले बदल गए। जैसे कोई झुंझुनू में था तो चुरूम आ गया, चुरूम था तो किसी और जिले में चला गया। तो राजस्थान सरकार द्वारा नए जिलों के गठन के पश्चात क्या है, प्रसिद्ध खनिज जो थे, पट्टियाँ थी, जिनके जिले थे वो बदल गए। कौन से उनके जिले कहाँ पे बदले, आओ मैं आपको बताता हूँ। न्यू अपडेट पढ़ते हैं पर खेतड़ी तांबा बेल्ट। पहले तो ये पहले झुंझुनू में आता था। किसमें आता था? झुंझुनू में। ठीक, किसमें आता था? झुंझुनू जिले में आता था। लेकिन परंतु नए मानचित्र में जब जिले, राजस्थान ने जब अपने नए जिले बने राजस्थान के अंदर, तो क्या है कि झुंझुनू जिले में आता था, वो क्या है शिफ्ट होके मानचित्र के अनुसार अब वो ये नीम खाना क्षेत्र में जिले के अंतर्गत। पहले ये झुंझुनू जिले के अंतर आता था, अब ये नीम थाना के अंदर आता है। कौन सा? खेतड़ी तांबा बेल्ट। ठीक है, एक तो ये अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट, मकराना संगमरमर जो था वो पहले नागौर जिले में आता था। ठीक है, किसमें आता था? नागौर जिले में। लेकिन नागौर जिले से हटकर अब वो डिडवाना कुचमन का भाग है। किसका भाग है? मकराना क्षेत्र अब नागौर जिले का भाग ना रह के वो डिडवाना कुचमन का भाग है। तो ये दोनों न्यू अपडेट, खेतड़ी तांबा बेल्ट और मकराना संगमरमर, दोनों अपनी जगह से बदल गए हैं। तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं तो आप बोलोगे सर मैं मेरे को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराओ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं डाल दूंगा। एक और अपडेट है, जालोर ग्रेनाइट का भी बदला था। विश्व के प्रसिद्ध ग्रेनाइट पट्टी का कुछ हिस्सा जालोर से अवगत होकर सांचौर में, कैसे जालोर से लोग सांचौर जिले की सीमाओं में शामिल हो गया। कौन सा? जालोर ग्रेनाइट। ठीक है, अब अपन नए अपडेट में आपको बताते थे कौन कौन से जो बेल्ट थे वो किस जिले से हटकर किस जिले में आए। अब अपन प्रमुख धात्विक खनिज, सेकंड टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। धात्विक खनिज के बारे में विस्तृत वर्णन देख लेते हैं। पहले जस्ता और सीसा। क्या है? जस्ता और सीसा प्राकृतिक रूप से हमेशा एक साथ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। अगर पूछ ले किन खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो जस्ता और सीसा
क्या है, जस्ता और शीशा प्राकृतिक रूप से हमेशा एक साथ निश्चित एक दोनों एक साथ में पाए जाते हैं। यूँ नहीं है कि जस्ता अलग निकल गया शीशा अलग निकल गया, दोनों एक साथ में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और खदानें देख लेते हैं अपन। ठीक है, जावर माइंस हो गया उदयपुर में, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक सिस्ता जसन की खदान है। जावर माइंस आपने नाम सुना होगा, उदयपुर से थोड़ी बाहर है यह। फिर रामपुरा अगुचा, यह भीलवाड़ा में है। यह खदान संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी और उच्च ग्रेड वाली खदान मानी जाती है जस्ता के लिए। जस्ता जिंक दोनों में जस्ता जिंक खदानों में गिनी जाती है। फिर राजपुरा दरीबा माइंस राजसमंद में आते हैं। यह भी सीसा और जस्ता की भारी मात्रा में सुरक्षित भंडार है। तो जस्ता और शीशा के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, जावर उदयपुर हो गया, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा हो गया, राजपुर दरीबा माइंस राजसमंद हो गया। इसका औद्योगिक उपयोग भी अपन देख लेते हैं। जस्ता का उपयोग होता है मुख्य रूप से लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए, उस पर परत चढ़ाने, शुष्क बैटरी सेल बनाने और रासायनिक उद्योग में जस्ता का उपयोग होता है। जस्ता का उपयोग किसमें होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए और उसको सुरक्षित, लोहे के जंग को से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर पढ़ा चढ़ा, और शुष्क बैटरी सेल जो अपन देखते हैं उसमें भी, इस बनाने में भी और रासायनिक उद्योगों में जस्ता का प्रयोग होता है। शीशा का होता है ऑटोमोबाइल बैटरी, केबल कवरिंग और परमाणु संयंत्रों में विकिरण सुरक्षा में के रूप में शीशा का उपयोग होता है। एग्जाम फैक्ट क्या बन सकता है, राजस्थान के पूरे भारत का सबसे बड़ा शीशा और लीड जस्ता उत्पादक राज्य है। इस पर राज्य का लगभग एकाधिकार है। इस पर किसी और राज्य का एकाधिकार नहीं, क्योंकि 57% अधिक खनिज अपने राजस्थान से निकलते हैं। दूसरा आगे तांबा कॉपर की बात करेंगे। मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु तांबा है। राजस्थान में इसकी प्राचीनतम खदानें भी मौजूद है। प्रमुख उत्पादक से खेतड़ी बेल्ट हो गया, नीम का थाना, अभी मैंने अपडेट में बताया था, ये पहले झुंझुनू था, झुंझुनू से हटकर ये नीम का थाना के अंदर आ गया। ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और विशाल तांबा बेल्ट है। ठीक है, अन्य क्षेत्र देख लेते हैं अपन, बनवास, सिंगाना, कुकड़ेश्वर में भी तांबा पाया जाता है। औद्योगिक उपयोग देख लेते, इसका उत्कृष्ट विद्युत चालक, क्या उत्कृष्ट विद्युत चालकता के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोटर वाइंडिंग और मिश्र धातु व सिक्के बनाने में होता है। एग्जाम फैक्ट क्या है, खेतड़ी को ऐतिहासिक रूप से कॉपर सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कॉपर सिटी ऑफ राजस्थान को किस नाम से नवाजा गया? खेतड़ी के ऐतिहासिक रूप से कॉपर सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से नवाजा गया है। फिर चांदी हो रही है आजकल तो दोस्तों, भाव बहुत ऊपर चल रहा है इसका। चांदी एक बहुमूल्य धातु है जो स्वतंत्र रूप से बहुत कम मिलती है। राजस्थान में शीशा जस्ता के निष्कर्षण के दौरान एक सह उत्पाद के रूप में पाई जाती है, कि जहाँ पे राजस्थान में शीशा जस्ता मिलता है वही के साथ में यह थोड़ी बहुत चांदी पाई जाती है उन्हीं खदानों के अंदर से। इसका प्रमुख क्षेत्र जावर, उदयपुर, राजपुर, दरीबा माइंस, राजसमंद, रामपुर, आगुचा, भीलवाड़ा में यह राजस्थान में शीशा जस्ता के साथ इन खदानों के अंदर चांदी भी पाई जाती है। राजस्थान में पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े चांदी उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन देख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य है। ये आपको पता नहीं था, अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। फिर अपन पढ़ेंगे भवन निर्माण और बहुमूल्य पत्थर। पहला आ गया इसमें संगमरमर। ताजमहल देखा आप लोगों ने, वो संगमरमर से ही बना हुआ है। राजस्थान का संगमरमर न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। एक संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है मकराना, डिडवाना, कुंचमन में। यहाँ का सफ़ेद कैल्सिक संगमरमर विश्व भर में प्रसिद्ध है। अन्य प्रमुख क्षेत्र राजसमंद में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है किशनगढ़, अजमेर, प्रमुख मार्बल मंडी और उदयपुर में संगमरमर पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मकराना, डिडवाना, कुंचमन में यहाँ का फेमस या सफेद कैल्सिक संगमरमर विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक गौरव के विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल और कोलकाता का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल पूरी तरह से मकराना के इससे सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बोला था मैंने आपको, आगरा में जो ताजमहल देखते हैं और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल पूरा संगमरमर से बना हुआ है। जो कि अपन ताजमहल अगर देखने जाते हैं यमुना नदी के किनारे बसा, तो रात को इतना अच्छा चमकता है, इतनी अच्छी उसकी सुंदरता होती है कि अपन देखने जाते हैं तो अपन को वहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है और बड़ा अच्छा वहाँ पे देखने को दृश्य देखने को मिलता है।
फिर अपन आते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का प्रमुख क्षेत्र जालौर, बाड़मेर, सिरोही। ठीक है, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? जालौर, बाड़मेर और सिरोही में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट का उद्योग उपयोग है अत्यधिक कठोर होने के कारण इस, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ तक, अत्यधिक कठोर होने के कारण इसका उपयोग आधुनिक भवनों के फर्श और किचन काउंटरटॉप्स और भव्य स्मारकों के निर्माण में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जालौर को अपनी प्रचुर उपलब्धता के कारण राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया एग्जाम में ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है, तो जालौर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला अपन तत्व के बारे में बात करेंगे, वो है बलुआ पत्थर। सॉरी, कलुआ पत्थर नहीं है दोस्तों, बलुआ पत्थर है। इसका प्रमुख क्षेत्र है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, लाल पत्थर और करौली। इसका राष्ट्रीय महत्व क्या है? भारत के, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, भारत के ऐतिहासिक प्रतीक भवन जैसे दिल्ली का लाल किला, नया व पुराना संसद भवन तथा राष्ट्रपति भवन का निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के इसी बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। अगर पूछ ले बलुआ पत्थर कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसे पता लगा रहे हो। लाल किला जो कि बड़ा फेमस है दिल्ली में, और पुराना संसद भवन और राष्ट्रपति भवन भी इसी बलुआ पत्थर से बनाया जाता है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ पे मिलता है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और करौली। ओके दोस्तों, फिर अपन देखेंगे औद्योगिक और रासायनिक खनिज, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल माइनिंग। इसमें आ गया पहले अपना जिप्सम आ गया। जिप्सम को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। क्या सा खनिज है ये है अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज, जिससे स्थानीय भाषा में हर्टशोट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए कि हर्टशोट किस अधात्विक खनिज को कहा जाता है? वो कहा जाता है जिप्सम को। इसका प्रमुख क्षेत्र बीकानेर में जामसर सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी जिप्सम का पाया जाता है। इसका उपयोग है सीमेंट की सेटिंग टाइम को नियंत्रित करने के लिए, सीमेंट उद्योग में, शारीरिक भूमिक सुधार, कृषि में और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का मुख्य यूज होता है। किसमें होता है? सीमेंट की सेटिंग टाइम को नियंत्रित करने में, सीमेंट उद्योग में काम में आता है, शारीय भूमि होती है उसमें कृषि के सुधार में काम में आता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। अब देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जो अपने कभी अपन गिर जाते हैं और अपन के हाथ के ऊपर पट्टा चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले अपन एग्जाम फैक्ट देख के आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य भी है। क्या एग्जाम फैक्ट में क्या क्वेश्चन होता है? भारत का सबसे बड़ा जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। अगले अपन रॉक फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं अपन। आ जाइए आप यहाँ पे। इसका प्रमुख क्षेत्र जामर कोटड़ा, यह उदयपुर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम रॉक फॉस्फेट की खान है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक उर्वरक उद्योग का मुख्य आधार है। इसका उपयोग डीएपी, डाई एमोनियम फॉस्फेट और सुपर फॉस्फेट खाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है खाद्य बनाने के लिए। फिर ऊर्जा एवं ईंधन खनिज के आधार पर अपन देख लेते हैं। पहला इसमें लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला। राजस्थान में घटिया श्रेणी का कोयला पाया जाता है, जिससे लिग्नाइट या भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में घटिया श्रेणी का जो कोयला पाया जाता है, जिसे अपन लिग्नाइट या भूरा कोयला भी कहते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं अपन। बाड़मेर में कपुड़ी, जलीपा, गिरल, बीकानेर में पालना। यह लिग्नाइट का सर्वोत्तम माना जाता है बरिंगसर। फिर नागौर में मेड़ता रोड, तो यह लिग्नाइट का भूरा कोयला जो कि खराब राजस्थान में सबसे घटिया श्रेणी में आता है। उसके प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और उनके आगे बाड़मेर में कपुड़ी, जालीपा, गिरल, बीकानेर में पलाना। यहाँ का लिग्नाइट सर्वोत्तम माना जाता है, थोड़ा अच्छा माना जाता है। बरिंगसर भी है इसके अंदर, और नागौर में यह मेड़ता रोड के पास में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? राज्य के प्रमुख ताप विद्युत गृहों में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लिग्नाइट का। अगला राजस्थान का एकाधिकार न्यू करंट अफेयर 2026 देख लीजिए। मैं आजकल आप डिटेल में लेके आ रहा हूँ आजकल, और आपने बोला सर और डिटेल में बताया, मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। इन खनिज उत्पादन पूरे भारतवर्ष में केवल राजस्थान का ही नाम आता है। इन खनिजों के उत्पादन पूरे भारत में, क्योंकि इसमें राजस्थान का एकाधिकार पाया जाएगा। क्योंकि अगर पूरे भारत देश में अगर 57% को एक ही देश, अगर अपना एक ही राज्य के अंदर खनिज निकले 57 से ज़्यादा, तो उस पर उस राज्य का एकाधिकार माना जाता है। तो इन खनिजों का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में केवल राजस्थान का नाम ही आता है। फिर उसमें आता है वोलेस्टाइड, यह संपूर्ण देश का एकमात्र उत्पादक है। जास्पर आ गया, जास्पर केवल राजस्थान में उत्पादित होता है।
गार्नेट तांबा है, इसे रक्त मणि भी कहते हैं। टोंक जिले के राजमहल क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। गार्नेट तांबा को रक्त मणि भी कहते हैं। ये टोंक जिले में राजमहल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जास्पर क्या है, ये केवल जास्पर जो एक खनिज है वो केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। वो वोलेस्टोनाइट जो है ये संपूर्ण देश में एकमात्र उत्पादक इसका राजस्थान ही है। क्रिटिकल खनिज में करंट अफेयर्स देख लेते हैं अपन। लिथियम आता है। लिथियम भविष्य में बैटरी तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान के डेगाना नागौर क्षेत्र में इसके बड़े भंडार खोजे गए हैं। किसके? लिथियम के। पेट्रोलियम क्रिटिकल खनिज देख लीजिए आप। लिथियम और पेट्रोलियम। बाड़मेर, सांचौर बेसिन देश के प्रमुख ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्र। मंगल क्या है? बाड़मेर, सांचौर और बेसिन ये तीनों जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन ये भारत देश के प्रमुख ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्र। कुएं यहाँ पे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या आदि पाए जाते हैं। कहते हैं प्रमुख खनिज आधारित निगम उद्योग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि देवारी में स्थित है, उदयपुर में। आप आए हो तो कभी आपने देखा होगा। मुख्यालय इसका उदयपुर है। यह भारत की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। फिर एक खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी खेतड़ी, यह भारत सरकार के प्रमुख तांबा का उपक्रम है। फिर आती है RSMML राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड। मुख्यालय इसका उदयपुर है। यह राज्य में खनन कार्यों के नियमन की शीर्ष संस्था है। तो यह प्रमुख खनिज आधारित निगम उद्योग की तीनों बड़ी फैक्ट्रियाँ है। RSML, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और खेतड़ी कॉपर। ठीक है। अब CET एग्जाम स्पेशल टेबल देख ले, क्विक रिविजन अपन कर लेते हैं। खनिज कौन सा है? जस्ता व सीसा है। ठीक है। इसका प्रमुख क्षेत्र जावर, उदयपुर, रामपुरा, अगुचा। भारत उत्पादन में इसका प्रथम स्थान, भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका, इस जस्ता व सीसा का। दूसरे खनिज की बात कर लेते हैं। तांबा है। तांबा का मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है खेतड़ी, निमक थाना, सिंगाना में। खेतड़ी को कॉपर सिटी भी कहा जाता है। फिर आता है संगमरमर। संगमरमर मुख्य रूप से मकराना, डिडवाना, कुंचामन और राजसमंद में पाया जाता है। ताजमहल अगर आपने देखा होगा तो उसमें वो मकराना का मार्बल ही लगा हुआ है, संगमरमर। फिर आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का है जालोर, सिंचाई और बाड़मेर में पाया जाता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम बीकानेर और जामसर और नागौर में पाया जाता है। कृषि व सीमेंट उपयोग के लिए ये उपयोगी है। रॉक फॉस्फेट जो है जामरकोट और उदयपुर में पाया जाता है। यह DAP खाद बनाने में उपयोग होता है। मुख्य खनिज है। अपन खेत में डालते हो तो यूरिया डालते हो, DAP डालते हो फसलों को अच्छी करने के लिए। तो ये वो कैसे बनता है? वो बनता है रॉक फॉस्फेट से। फिर अपन लिग्नाइट की बात करते हैं। लिग्नाइट मतलब बाड़मेर, पलाना, बीकानेर। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, जो कि सबसे घटिया किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपका राजस्थान के खनिज का संपूर्ण शॉर्ट्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटे जो ऊपर से जो समझे थे मैंने आपको समझा दिया। ज़्यादा डीप में अपन नहीं गए। जो एग्जाम में आते हैं वही भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगला टॉपिक आपको किस अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।